पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे देवभूमि या ज्ञान भूमि कहा जाता है, जिसका आधार एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स है। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, हाइजेनबर्ग और कार्ल सैगन जैसे तमाम पाश्चात्य वैज्ञानिक हिंदू धर्म और हिंदू धर्म ग्रंथों से काफी प्रभावित थे। परंतु विडंबना देखिए कि हमारे अपने ही भारत में कुछ तथाकथित पढ़े लिखे मॉडर्न लोग हिंदू धर्म ग्रंथों को माइथोलॉजी कहते हैं। माइथोलॉजी यानी वह किताबें जो झूठी और काल्पनिक हों, जबकि सच्चाई ये है कि प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में सारा विज्ञान भरा पड़ा है। दुनिया भर के तमाम रिलीजन्स जब विज्ञान को अपना दुश्मन मान रहे थे, उससे भी हजारों वर्ष पहले हमारे स्क्रिप्चर्स में जियोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ सब लिख दिया गया था। क्या आप जानते हैं कि महान वैज्ञानिक गैलीलियो को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने रिलीजन से हटकर पृथ्वी को गोल बता दिया था। आज भी कुछ रिलीजन्स हैं जो ये कहते हैं कि यदि तुम विज्ञान की बात मानोगे तो एंटी रिलीजन हो जाओगे। साइंस वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, वो पूरा चक्कर बताते हैं। आला हज़रत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। खैर, भारतीय शिक्षा प्रणाली इतनी उन्नत थी कि विदेशी लोग भी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। यूरोप, फारस और चीन तक के यात्री वैदिक संस्कृति को समझने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत की यात्रा करते थे। यदि आप अलबरूनी और ह्वेनसांग द्वारा लिखी पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली कितनी उन्नत थी। आज के वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म ग्रंथों में छुपा वह विज्ञान दिखाएंगे जिसकी जानकारी शायद अभी तक आपको नहीं होगी। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे और कमेंट सेक्शन में आप मुझे गालियां दोगे। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर, और मैं हूँ आपका दोस्त विष्णु शरण। आधुनिक युग में हम सबको अपने साइंस पे बहुत ज्यादा गर्व है, होना भी चाहिए। आखिर गाड़ियाँ, टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल सब साइंस की ही देन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि विज्ञान ने आज जो भी चीजें डिस्कवर की हैं, उनमें से कई सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में हजारों साल पहले ही लिख दी गई थी। उदाहरण के लिए 19वीं सदी तक बहुत से लोग रावण के पुष्पक विमान को काल्पनिक मानते थे, लेकिन जब 1903 में राइट ब्रदर्स ने विमान बनाकर उड़ाया तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। खैर, आज हम आपको ऐसी 3 वैज्ञानिक खोजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में पहले से ही मौजूद है। नंबर 1, दुनिया का नक्शा। आज के समय में हम और आप कहीं भी जाएं, जब तक इंटरनेट है हम भटकेंगे नहीं। गूगल मैप के जरिए आज पलक झपकते ही हम दुनिया की कोई भी लोकेशन देख सकते हैं। मोबाइल पर गूगल मैप ऑन करके हम कहीं भी आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब किसी को पता नहीं था कि भारत से निकलेंगे तो अमेरिका कैसे पहुंचेंगे, या फिर इंडोनेशिया जाएं तो संभल कर जाएं क्योंकि वहां दर्जनों एक्टिव ज्वालामुखी हैं। दुनिया के किसी कोने में यदि पहुंचना संभव हो पाया है तो उसका श्रेय उस व्यक्ति को जाता है जिसने दुनिया का पहला नक्शा बनाया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला नक्शा किसने बनाया? दुनिया का पहला नक्शा बनाने का श्रेय एनाक्सीमेंडर को दिया जाता है, जो कि एक प्राचीन यूनानी थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उन्होंने पृथ्वी को सिलेंडर यानी बेलनाकार मानकर दुनिया का पहला नक्शा बनाया था। लेकिन यह नक्शा वर्तमान वर्ल्ड मैप से बिल्कुल अलग था। वर्तमान में जो विश्व का नक्शा हम देखते हैं उसे 150 ईस्वी में क्लॉडियस टॉलेमी ने बनाया था, जो कि मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के निवासी थे। परंतु यदि मैं आपसे कहूं कि विश्व का पहला नक्शा 5000 वर्ष पहले एक भारतीय ऋषि ने बनाया था, तो क्या आप मानेंगे? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में महर्षि वेद व्यास ने विश्व के मानचित्र का उल्लेख किया था, और इसे ही पढ़कर रामानुजाचार्य ने विश्व का जो नक्शा बनाया था वो वर्तमान वर्ल्ड मैप से काफी मिलता जुलता है। महाभारत का वह श्लोक है, सुदर्शनम प्रवक्ष्यामि दीपम तु कुरुनंदन परिमंडलो द्वीपम महाराजोसो चक्र संस्थिता यथा ही पुरुषः पश्चादर्शे मुखमात्मनः एवं सुदर्शनो द्वीपो दृश्यते चंद्रमंडले द्विरांशे पिप्पलस् तत्र द्विरांशे च ससो महान। अर्थात, हे कुरुनंदन, सुदर्शन नामक यह द्वीप एक गोलाकार वृत्त है। जैसे मनुष्य दर्पण में अपना चेहरा देखता है, उसी प्रकार यह द्वीप चंद्रमा से दिखाई देता है। इस द्वीप के 2 भागों में पीपल के 2 पत्ते और खरगोश दिखाई देते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि महाभारत में वर्णित और वर्तमान विश्व का नक्शा कितना मेल खाते हैं। नंबर 2, सर्जरी का आविष्कार। आधुनिक सर्जरी का जनक अमेरिकी सर्जन फिलिप सिंह फिजिक को माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सर्जरी का आविष्कार हजारों साल पहले महर्षि सुश्रुत ने किया था? महर्षि सुश्रुत ने आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता की रचना की थी। महर्षि सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी माना जाता है।
नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण की खोज। आधुनिक समयानुसार गुरुत्वाकर्षण की खोज इंग्लैंड के वैज्ञानिक न्यूटन ने सन 1686 में की थी, जब उनके सर पर एक सेब गिरा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि न्यूटन से भी लगभग 1000 साल पहले महर्षि कणाद ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, जिसका वर्णन उन्होंने 6वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ वैशेषिक सूत्र में किया है। इसके अलावा भास्कराचार्य ने भी 1014 से 1085 के बीच सिद्धांत शिरोमणि में गुरुत्वाकर्षण की बात की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भारतीय ज्ञान विज्ञान यदि इतना ही उन्नत था तो विदेशी हमसे आगे कैसे निकल गए। साथियों, उत्तर सीधा और साफ है। हम अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को भुला बैठे हैं। हमारी प्राचीन विरासत वेद, उपनिषद, उपवेद, स्मृति संहिताएं और अन्य अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें अध्यात्म, जीवन, विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य और साइकोलॉजी जैसे गूढ़ विषयों का ज्ञान भरा पड़ा है। पर कोई चाहे भी तो इन्हें पढ़ नहीं पाता, जिसके प्रमुख 3 कारण हैं। संस्कृत भाषा और गुरुकुलों का योजनाबद्ध तरीके से पतन, बाहरी आक्रमण के बाद मुगल शासन और ब्रिटिश काल में किया गया शिक्षा प्रणाली में बदलाव। ये बात केवल मैं नहीं कह रहा। ये बात मई 2023 में महर्षि पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी में हो रहे एक इवेंट के दौरान इसरो चीफ एस सोमनाथ जी ने भी कही थी कि हमारे वेदों में जो नॉलेज था, जैसे कि अलजेब्रा, स्क्वायर रूट, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम और पाइथागोरस थ्योरम, ये सभी नॉलेज अरबिक ट्रेवलर्स के माध्यम से पाश्चात्य देशों तक पहुंचा था और फिर उसके 1000 साल बाद वही नॉलेज हमारे पास दोबारा से वापस आया, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधानों के रूप में, जो पाश्चात्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए। उन्होंने कुछ किताबों के नाम भी बताए जिनमें यह ज्ञान विज्ञान पहले से लिखा है, जैसे कि सूर्य सिद्धांत, पंच सिद्धांतिका, वेदांग ज्योतिष, आर्यभटिया, भास्कराचार्य की लीलावती, ब्रह्मस्फूट सिद्धांत आदि। तो साथियों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।